Hello everyone, welcome back in this video. So bacha, today we are going to start a very interesting chapter from the history of class 9. क्लास 9 की हिस्ट्री से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज, एंड इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. चैप्टर क्या है? नाजिज्म क्या है एंड राइज ऑफ द हिटलर. कि नाजिज्म क्या था और हिटलर का राइज कैसे हुआ, हिटलर कैसे पावर में आया. तो हिटलर का नाम तो मोस्टली आप सभी लोगों ने सुना होगा. तो हिटलर को ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हिटलर ने क्या किया, कैसे किया और कैसे वो पावर में आए और पावर में आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया. तो बस वही हम शुरू करने वाले हैं. तो दिस इज अ इंट्रोडक्टिव वीडियो. इसमें हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बस उसी का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज नाजिज्म. तो वही कि नाजिज्म क्या है. नाजिज्म क्या है? नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर. और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो लोग थे, जो भी हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे लोग, उन्हीं को कहा गया था नाजिज्म. एंड हु इज हिटलर, और हिटलर कौन था, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें. जर्मनी एंड होल इशू. जर्मनी और जर्मनी से रिलेटेड किस किस तरह के इशू थे, कैसे वो उनको शॉर्ट आउट किया गया था, किस किस तरह के इशू देखने को मिले, वो सब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखेंगे. एंड वेमार रिपब्लिक कैसे पावर में आई, और वेमार रिपब्लिक क्या थी, वेमार पब्लिक कैसे पावर में आई, उसको लोगों ने सपोर्ट किया या नहीं किया, वो देखेंगे. एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरह के थे लोगों के बीच में. एंड द इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसी थी, वो सब हम देखेंगे. किसकी बात कर रहे हैं हम? जर्मनी की. एंड हिटलर राइज टू पावर. और इन सब चीज़ों के चलते जो वेमार रिपब्लिक पावर में आया, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिल रहा था, इन सब चीज़ों के चलते हिटलर पावर में किस तरह से आए, हिटलर का उदय कैसे हुआ, वो हम जानेंगे. एंड स्प्रेड ऑफ नाजिज्म एंड इशू रिलेटेड टू इट. कैसे पूरे जर्मनी में नाजिज्म को स्प्रेड किया गया और उससे रिलेटेड इशू क्या क्या थे, वो सब हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर. बहुत सारी चीज़ें आपको हिटलर से रिलेटेड सीखने को, सुनने को मिलेंगी. बहुत सारी नई नई चीज़ें आप जानेंगे. एंड थ्रेट टू द होल वर्ल्ड पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर थे उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया, मानवता के विरुद्ध उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है. वो अपराध क्या था, क्यों ऐसा कहा गया है, जो भी वर्ल्ड का पीस थी, जो वर्ल्ड की शांति थी, उसको कैसे उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तो ये सब हम जानेंगे. इससे पहले एक चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि जर्मनी कहाँ पर है. ये देखिए मैप है, यूरोप का पॉलिटिकल मैप है, और ये यहाँ पर क्या है, जर्मनी नज़र आ रहा है ना, जर्मनी. ये यहाँ पर जर्मनी है और इसके ईस्ट में, इसके नॉर्थ ईस्ट में पोलैंड है, वहीं पर हंगरी, रोमानिया, ये सब भी हैं. इनको भी हम बाद में पढ़ेंगे. एंड अगर हम इसके वेस्ट और साउथ की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस है. तो जर्मनी हमने देख लिया कि यूरोप में कहाँ है. ये हिटलर है. हिटलर की कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं, तो देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल हिटलर एक डिक्टेटरशिप वाले. और ये क्या है, ये है राइक्सटैग जो जर्मनी की पार्लियामेंट है. तो ये पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी है. कि ये जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो बैकग्राउंड जब हमारा शुरू होता है वहाँ पर एक स्टोरी, एक 11 ईयर चाइल्ड है, जर्मन का ही है. जर्मन में 11 साल का बच्चा है जिसका नाम है हेलमुट. तो हेलमुट उसके जो पेरेंट्स थे वो धीरे धीरे बहुत ही दबी हुई आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे.
रात के टाइम में वो दबी हुई आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे और जो उनकी आवाज़ थी वो बहुत ही उसको कह सकते हैं कि बहुत ही घबराए हुए थे वो। तो वो क्या बातें कर रहे थे, तो जो हेलमुथ थे वो कान लगा के आवाज़ को सुनने लगे कि आखिर वो क्यों इतना डरे हुए, क्यों उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, घबराई हुई आवाज़ में कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो उसने सुना कि उसके फादर बोल रहे थे कि हमें पूरी फैमिली के साथ क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। उसके फादर कह रहे थे कि अब हमें अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो जूस के साथ किया है, अब वो पावर में आ गए हैं, वो जीत गए हैं, तो हो सकता है कि वो भी हमारे साथ यही करें या इससे भी बुरा करें। आखिर जो हेलमुथ के फादर थे उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे कि वो अब इतना ज़्यादा डरे हुए थे। और नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए, हेलमुथ भी उनके साथ गया, अपने जो गार्डन थे वहाँ गए, पूरा का पूरा उन्होंने होल डे बहुत अच्छे से स्पेंड किया, एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लास्ट टाइम हेलमुथ अपने फादर के साथ उसने एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे ये खबर आई कि हेलमुथ के फादर ने अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिया है। तो सुसाइड करने के बाद हेलमुथ ने आने वाले 9 सालों तक अपने घर पर खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कि उसको डर था कि कहीं उसकी मदर उसको खाने में पॉइजन ना दे दे, क्योंकि उसने सुना था अपने पेरेंट्स को बात करते हुए कि अब हमें अपनी फैमिली को, अपने आप को सुसाइड कर लेना चाहिए, हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए सबको मिलकर। तो कहीं उसकी माता उसको पॉइजन ना खिला दें खाने में, तो आने वाले 9 सालों तक उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो क्यों क्रिएट हुई, कैसे क्रिएट हुई, सबको हम जानेंगे, सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो हिटलर नाजीज, उसने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नाजी पार्टी, और जो उसके सपोर्टर थे, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो थे क्या? नाजीज। देयर आइडिया टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर। उसका जो आइडिया था, जो पार्टी बनाई थी, हिटलर क्या चाहता था? हिटलर चाहता था देयर आइडिया टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर, कि वो जर्मनी जो क्या हो गई, डिफीट हो गई थी, जर्मनी को वो फिर से एक माइटी पावर बनाना चाहता था, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था। और उसके लिए जो बन पड़ा उसने, और जो उसके फॉलोवर थे, जो उसकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन जाए, एक बहुत ही माइटी पावर बन जाए। बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में वो डिफीट हो गए और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इन द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के शेडो में उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए, बहुत सारे लोगों को मारा। किसके नाम पर? सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम पर मारा। तो मई 1945 क्या हुआ? जर्मनी सरेंडर टू एलाइज। जर्मनी सरेंडर टू एलाइज। जो एलाइज पावर थी, सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें 2 पावर थी, जो युद्ध हो रहा था वो 2 पावर लड़ रही थी। 2 पावर में एक थी अलायंस पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर। जो अलायंस पावर थी उसमें रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, ये 4 कंट्री थी। यूएसए ने बाद में एंट्री की थी, यूएसए शुरू से नहीं था, अलायंस पावर के साथ शुरू से नहीं था, यूएसए ने बाद में एंट्री की। और बाद में यूएसए की एंट्री के बाद ही सिचुएशन चेंज हो गई थी, सिचुएशन बदल गई थी। वहीं हम बात करें एक्सिस पावर की, तो एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली जो हार गए थे, जो बाद में लूजर पार्टी बनी थी। लेकिन जो एक्सिस पावर थी, एक टाइम में इसने अलायंस पावर को बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया या फिर उसकी बिल्कुल नाक में दम कर दिया था। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई आफ्टर द एंट्री ऑफ यूएस की एंट्री के बाद सिचुएशन चेंज हुई और जो एक्सिस पावर थी वो डिफीट हो गई, वो हार गई। अब हारने के बाद, क्योंकि जर्मनी हार गई, जर्मनी को तो माइटी पावर बनाना चाहता था हिटलर, तो इसके लिए उसने जो बन पड़ा वो सब कुछ किया। अब क्योंकि जर्मनी हार गया है तो उसने क्या किया? जर्मनी सरेंडर टू एलाइज, तो अलायंस पावर के सामने उसने सरेंडर कर दिया है। सो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरम्बर्ग, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल और एक अदालत को सेटअप किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यूरम्बर्ग में।
न्यूबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया कि जो लोग थे जिनको दोषी पाया गया उनके खिलाफ किस तरह से उनको पनिश किया जाए, किस तरह से उनको पनिश किया गया वो देखें। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो न्यूबर्ग में एस्टैब्लिश की गई थी, उसने अपना डिसीजन क्या दिया, क्या उसका डिसीजन था, तो प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। भी बताया था ना जब चैप्टर शुरू किया था कि ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर था उसने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत बड़ा अपराध किया था। वो अपराध क्या था, जो उसके फॉलोवर थे, जो नाजिज्म थे, वो भी उस अपराध में उतनी ही हिस्सेदारी थी उनकी भी जितना हिटलर था, क्योंकि हिटलर के आइडियोलॉजी को उन लोगों ने फॉलो किया और उन लोगों ने क्या किया, प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो लोगों को उन्होंने प्रोसिक्यूट कराना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिए थे, जो गैस की फैक्ट्रीज बना दी थी कि बहुत सारी अमाउंट में, बहुत सारे नंबर्स में लोगों को वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर जो पॉइजनस गैस थी उसको रिलीज कर दिया जाता ताकि बहुत सारे लोग एक ही साथ मारे जा सकें। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप उसने बनाए थे। किलिंग 6 मिलियन जूज, 6 मिलियन 60 लाख जो जूस थे उन लोगों को मार दिया था। सबसे जो बड़ा अपराध माना जाता है कि उसने जूस के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था, बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम किया था अगेंस्ट जूस को, जो वो पर्सनली अपना दुश्मन समझता था या बहुत ज़्यादा उनको हेट करता था। उसका मानना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो डिफीट हुई थी या फिर उसकी जो कंडीशन क्रिएट हुई थी वो सब जूस के कारण हुई थी। तो जितने भी 6 मिलियन जूस थे उसको उसने मरवा दिया था। एंड 2 लाख जिप्सीज, जो एक दूसरी प्रजाति थी, एक दूसरी रेस थी जिप्सीज की, उन 2 लाख जिप्सीज को मार दिया। एंड 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, जो 1 मिलियन पॉलिश थे, दूसरी तरह की ट्राइब्स थी, एक पॉलिश ट्राइब्स थी, उनके लोगों को मार दिया। एंड 70,000 ऑफ जर्मन्स, 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया। अब आप सोचेंगे कि जर्मन्स तो उसी के लोग थे, जर्मन तो उसी के थे, उनको क्यों मार दिया? उसमें जो हैंडीकैप थे, उसमें जो हैंडीकैप थे, अपंग लोग थे, या फिर उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे थे, उसकी बातों को सुन नहीं रहे थे कि जो मुझे मेरी बातों को मान रहा है, जो मेरा फॉलोवर है वो मेरे साथ आ जाए, जो मेरा फॉलोवर नहीं है वो सामने आ जाए, उसको खत्म, उनको सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया है, फिर उनको खत्म कर दिया गया। तो लगभग 6 मिलियन जूस को मार दिया था, 2 लाख जिप्सीज को, वहीं पर 1 मिलियन पॉलिश को और 70,000 जर्मन्स को ऑन द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम पर इतने लोगों को उसने कत्ल कर दिया था, इतने सारे लोगों को उसने प्रोसिक्यूट कर दिया था। और अब ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरम्बर्ग में सेटअप की गई थी, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। इतना बड़ा क्राइम किया और इतने बड़े क्राइम के बाद सिर्फ और सिर्फ 11 जो नाजी लीडर थे उनको क्या किया, उनको हैंग टू डेथ। 11 लीडिंग नाजी टू डेथ, सिर्फ उसमें से जो 11 नाजी लीडर थे उनको मौत की सजा दी गई, उनको डेथ की सजा सुनाई गई। और बाकी के जो, अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी अमाउंट में, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को मारा गया है, इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप उसने चला रखे थे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो 11 लोग हैं उन्हीं को मौत की सजा दी गई। बाकियों को क्या किया गया, बाकियों को उनको उम्र कैद की सजा, बाकियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। बिकॉज ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा दी गई, बाकियों को उम्र कैद दिया गया। तो इसका रीजन था बिकॉज एलाइज में क्या थी, एलाइज में ये वाली जो विनर पार्टी थी ना, ये वाली जो विनर पार्टी थी, एलाइज नहीं चाहती थी, बिकॉज एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श एज ऑन डिफीट जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या कहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एलाइज पावर नहीं चाहती थी कि जर्मनी के साथ इतना हार्श हुआ जाए
जैसे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार उनके साथ किया गया था। तो वो नहीं चाहती थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के साथ हुआ और जर्मनी ने फिर उसका बदला इस तरह से लिया और उसका नतीजा क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो। तो वो उसने सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों को हैंग टू डेथ की सजा दी और बाकियों को उम्र कैद की सजा दी गई। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 टू 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जो अलायंस पावर थी वो विनर थी और जो एक्सिस पावर थी वो लूजर थी। अब जो अलायंस पावर थी उन्होंने ऐसा क्या किया? फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ जर्मनी के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया जो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो यहीं से आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टोरी शुरू होती है, यहीं से हिटलर का जो उदय होना शुरू होता है, राइज ऑफ द हिटलर होना शुरू होता है, वो यहीं से शुरू होता है। तो किस तरह की सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टिव वीडियो। एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, इट विल बी द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। क्या होगा? द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।